बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, मदीना होम्योपैथिक क्लिनिक, अभी प्लाजा, नाज़ मीज़ान बैंक, अटक सिटी। दोस्तों, आज हम जिस नहायत अहम टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि डेंगू बुखार के दौरान वो कौन सी अलामात होंगी जिनके ज़रिए हमें पता चलेगा कि वाकई ही ये डेंगू का बुखार है। और जब डेंगू का बुखार की अलामात का हमें कन्फर्म हो जाता है तो उसके बाद वो कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं जिनसे डेंगू फीवर की पहचान हो सकती है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले डेंगू फीवर क्या है और उससे बचाव के लिए वो कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल करके हम डेंगू फीवर होने से महफूज रह सकते हैं, मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम डेंगू फीवर के दौरान जहर होने वाली अलामात को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये वो अभी मैं आपके साथ सिम्टम्स डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि कॉमन सिम्टम्स होती हैं और मेजॉरिटी डेंगू फीवर के केसेस में हर पेशेंट में पाई जाती हैं। सबसे पहली जो इसकी सिम्टम्स है वो है तेज़ बुखार, जो कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। यानी ये जो बुखार होगा ये मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से होगा। और उसके अलावा शदीद किस्म का सर दर्द हो सकता है, मतली आ सकती है, उल्टी आ सकती है, जिस्म पर 2 से 5 दिनों के बाद स्किन रैशेस ज़ाहिर हो सकते हैं, पेशेंट थकावट महसूस करता है, पूरे जिस्म में दर्द महसूस करता है, स्पेशली आँखों के पीछे जो है पेशेंट दर्द महसूस करता है, बेचैनी पेशेंट महसूस करता है, चिड़चिड़ा पन महसूस करता है, उसके मसल्स और जॉइंट में दर्द रहना शुरू हो जाता है, पेशेंट बहुत सुस्त रहने लगता है। ये वो तमाम कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि तमाम डेंगू के जो पेशेंट होते हैं उनमें ज़ाहिर होती हैं। दोस्तों, अब हम वो सिम्टम्स डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब जो डेंगू है वो सीवियर हो जाता है, जब इसमें शिद्दत हो जाती है और या ये क्रॉनिक कंडीशन में चला जाता है तो उस वक्त कौन कौन से सिम्टम्स होती हैं। ये सिम्टम्स हर पेशेंट में नहीं मिलती, जब ये डेंगू सीवियर हो जाए तो उन पेशेंट में ये मिलती हैं। सबसे पहले कि जब डेंगू सीवियर कंडीशन में चला जाए तो जिस्म के किसी भी अज़ा से जो है वो खून आ सकता है। नाक से खून आ सकता है, मसूड़ों से खून आ सकता है, उसके अलावा पेशाब में खून आ सकता है, स्टूल के साथ खून आ सकता है, और इसके अलावा खून वाली उल्टी आ सकती है, स्किन से खून आ सकता है। और इसके अलावा ये खून जो है ये इंटरनली तौर पर भी निकल सकता है और एक्सटर्नली तौर पे भी निकल सकता है, यानी अंदरूनी अज़ा से भी खारिज हो सकता है और बैरूनी अज़ा से भी खारिज हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, लेडीज़ में अगर बात की जाए तो अगर किसी लेडीज़ को डेंगू बुखार हो तो उनकी जो सीवियर कंडीशन में हो जाए बुखार ये, तो फिर उनकी जो मेंसेस है उनमें इरेगुलरिटी पाई जाती है और उनके जो मेंसेस हैं वो ज़्यादा तादाद में आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो प्लेटलेट हैं और WBC, और सम केसेस में ये भी नोट किया गया है कि जब सीवियर कंडीशन में डेंगू बुखार चला जाए तो RBC भी डाउन होना शुरू हो जाते हैं। जो प्लेटलेट हैं वो मेन इश्यू है डेंगू फीवर के दौरान। आमतौर पर बाज़ औक़ात ये जो कॉमन पेशेंट सिम्टम्स होती हैं उनमें भी पाए जाते हैं कि प्लेटलेट जो है वो इनकी जो वैल्यूज़ है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख के दरमियान होनी चाहिए, तो ये 1.5 लाख से भी कम होना शुरू हो जाती है। तो ये बड़ा मेन इशू है प्लेटलेट का कम हो जाना डेंगू बुखार के दौरान। इसके अलावा अगर शदीद किस्म का जो है वो पेट दर्द शुरू हो सकता है क्रॉनिक कंडीशन में डेंगू बुखार के दौरान। उसके अलावा सांस तेज़ी के साथ आना शुरू हो जाता है। तो ये वो तमाम सिम्टम्स थी जो कि सीवियर कंडीशन में डेंगू के ज़ाहिर होती हैं। दोस्तों, अब हम उन टेस्ट की तरफ चलते हैं कि वो कौन कौन से टेस्ट होंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि ये पेशेंट जो है इसको डेंगू फीवर है या नहीं। तो सबसे पहले जो हम टेस्ट कराते हैं वो है NS1 एंटीजन। दोस्तों, मैं इस टेस्ट को बहुत बेस्ट तस्वर करता हूँ। उसकी वजह यह है कि एक तो पहले दिन से ही इस टेस्ट से पता चल जाता है कि ये जो पेशेंट है वो
डेंगू कैरियर है या कि नहीं है, उसको ये इन्फेक्शन हुआ है या कि नहीं हुआ। दूसरा इसका बहुत जल्द पता चल जाता है, यानी तकरीबन 20 मिनट के बाद जो है ये टेस्ट जो है वो हो जाता है। और इसमें कोई ऐसी इतनी पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होती कि वो टाइम लगेगा टेस्ट की रिपोर्ट आएगी। तो इसकी एक तो रिपोर्ट भी बहुत जल्द मिल जाती है और दूसरा पहले दिन से भी हमें कंफर्म हो जाता है, जबकि कोई और ऐसा टेस्ट नहीं है जिसका डेंगू फीवर के दौरान हमें पहले दिन से पता चल जाए कि इसको डेंगू फीवर है कि या नहीं। NH1 के बाद जो हम दूसरा टेस्ट कराते हैं वो है डेंगू सीरोलॉजी, जिसको हम IgM और IgG कहते हैं। ये एंटी जिस्म की एंटीबॉडीज होती हैं और इसमें जो है अगर ये बहुत पॉजिटिव आ जाए, यानी IgM और IgG पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि ये करंट इन्फेक्शन है, इसको ताज़ा ताज़ा जो है वो डेंगू हुआ है। और अगर सिर्फ IgM पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि इसको करंट इन्फेक्शन है डेंगू बुखार की। और अगर सिर्फ IgG पॉजिटिव आ जाए तो इसको मतलब है कि इसको पास्ट में इन्फेक्शन हुई है, इसको पास्ट से ये डेंगू फीवर का कैरियर है। और इसके बाद जो हम टेस्ट करवाते हैं वो है CBC, जिसको कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। इसमें हम प्लेटलेट की मिकदार को चेक करते हैं, WBC की मिकदार को चेक करते हैं, RBC की मिकदार को चेक करते हैं, क्योंकि इनमें डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है तो हम इसकी वैल्यूज़ को चेक करते हैं और फिर मेडिकेशन के जरिए प्लेटलेट्स को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और टेस्ट है जिसको हम PCR टेस्ट कहते हैं। दोस्तों ये काफ़ी कॉस्टली महंगा टेस्ट है और दूसरा ये हर लेबॉर्ट्री में अवेलेबल भी नहीं होता और इसके लिए टाइम टेकन ज़रूरत होता है, यानी बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, तो इसकी ज़्यादा अहमियत नहीं होती। जबकि ऊपर जो मैंने आपको टेस्ट बताए हैं उनसे हमें पता चल जाता है कि ये जो डेंगू है इस पेशेंट को है कि नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी डेंगू फीवर की अलामात और उसके टेस्ट के मुतालिक ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके। और दोस्तों मैं इस चैनल पर हेल्थ के रिलेटेड मुख्तलिफ वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त पहुँच सके।